आमिर जमाल जो पाकिस्तान के हीरो थे इन द सीरीज डाउन अंडर इन ऑस्ट्रेलिया, वो रूल आउट हो गए हैं फॉर द टेस्ट सीरीज अगेंस्ट बांग्लादेश। पहले न्यूज यही थी कि शायद वो पहले टेस्ट के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन दूसरे टेस्ट में वापस आ जाएंगे। लेकिन अब ये कंफर्म न्यूज आ गई है, इनफैक्ट उनका नाम स्क्वाड से हटा भी दिया गया है। अब वो दोनों टेस्ट मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है। फिलहाल तो पाकिस्तान ने उनके किसी रिप्लेसमेंट को नेम नहीं किया है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, सेकेंड टेस्ट मैच भी अब रावलपिंडी में ही होगा। कंस्ट्रक्शन के कारण लाहौर के जो अथॉरिटीज थी उन्होंने ये कहा कि जो भी प्लेयर्स वहां खेलेंगे वो इतनी धूल मिट्टी और नॉइज में डिस्ट्रैक्ट होंगे, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए सही नहीं है। प्लेयर्स को भी प्रॉब्लम होगी, हो सकता है एम्पायर्स की इंटरवेंशन हो, इस वजह से वो मैच अब रावलपिंडी में ही शिफ्ट कर दिया गया है। तो दोनों टेस्ट रावलपिंडी में ही होंगे। पाकिस्तान ने जहां पहले टेस्ट मैच के लिए ऑल पेस अटैक से जाना डिसाइड किया है। आपको बता दूं 28 सालों में ये सिर्फ दूसरी बार है जब पाकिस्तान एक ऑल पेस अटैक के साथ एक मैच में उतर रही है। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके की पिच तैयार की गई है। और अब दूसरा टेस्ट मैच भी वही है, तो मुझे लगता है कि शायद अबरार अहमद और कामरान गुलाम, जिनको कि पहले टेस्ट मैच के बाद के लिए स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया था कि वो शाहीन्स के लिए जाके खेले, अब बहुत मुश्किल लग रहा है कि वो दूसरे टेस्ट के लिए भी वापस आएंगे। हालांकि बासित अली साहब ने ये कहा है कि ये एक ब्लंडर है और एक स्पिनर हमेशा टेस्ट मैच में होना चाहिए, क्योंकि शायद पहले डे के मॉर्निंग में वो पेस फ्रेंडली हो, लेकिन कोई भी टेस्ट मैच जब तीसरे चौथे दिन आता है तो स्पिनर की जरूरत होती है। जेसन गिलेस्पी ने इस चीज को डिफेंड करते हुए ये कहा है कि ही फील्स दैट सलमान अली आगा इज मोर देन अ केपेबल ऑफ स्पिनर। सलमान अली आगा जो के 12 टेस्ट मैचेस में 12 विकेट है, 1000 से ज्यादा बॉल्स वो डिलीवर कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत बड़े विकेट टेकर हैं, बल्कि somebody who can fill in certain ओवर। जैसे सेकंड न्यू बॉल आने वाला है तो कुछ 6-7 ओवर की स्पेल डाल दी, या अगर फास्ट बॉलर्स टायर्ड है तो 2-4 ओवर की एक स्पेल डाल दी। वो उस तरीके के फिल इन बॉलर हैं जो कि सरप्राइज विकेट्स ले लेते हैं, लेकिन प्लान करके किसी बैट्समैन को आउट करना शायद सलमान अली आगा के बस की नहीं है। लेकिन जेसन गिलिस्पी का मानना है कि उनके अंदर काफी टैलेंट है और सलमान अली आगा ही वो स्पेशलिस्ट स्पिनर है जो पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। तो अब सेकंड मैच भी क्योंकि वही है, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के प्लान्स में वो होंगे, हल अनलेस एंड अनटिल कि पहले टेस्ट मैच में उनको अपनी ब्लंडर का कुछ रियलाइजेशन हो, तो सेकंड टेस्ट में शायद अबरार अहमद की वापसी हो सकती है। बट अदरवाइज फिलहाल सेम पिच और सेम स्टेडियम में दोनों टेस्ट मैच खेले जाएंगे, विच इज रियली वियर्ड। लेकिन फिलहाल यही प्लान है, और आमिर जमाल का नहीं आना कहीं ना कहीं पाकिस्तान की प्लानिंग को वीक करेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान को 4 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर्स खिलाने पड़ेंगे। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह, ये दोनों फास्ट बॉलर्स का खेलना तय है। बचे 2 फास्ट बॉलर्स में मीर हमजा जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो भी खेलेंगे डेफिनेटली। और उसके अलावा चौथा फास्ट बॉलर कौन होगा ये देखना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल यही प्लानिंग चल रही है, और कहीं ना कहीं आमिर जमाल के नहीं होने से इंग्लैंड सीरीज के लिए जो प्लानिंग उन्होंने की थी पाकिस्तान ने, वो कहीं ना कहीं हैम्पर होगी, क्योंकि आमिर जमाल फिलहाल इकलौते फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है पाकिस्तान में। और उनकी परफॉर्मेंस होम ग्राउंड्स में देख लेने के बाद वो इंग्लैंड के खिलाफ प्रिपेयर्ड रहते हैं, यही सोच थी पाकिस्तान सेलेक्टर्स की। लेकिन अब इस प्लानिंग पे एक बहुत बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि अगर आमिर जमाल इसमें नहीं खेलते तो फिर इंग्लैंड के खिलाफ वो क्या डायरेक्टली प्रिपेयर्ड रहेंगे, किस तरीके की परफॉर्मेंस देंगे, ये कहना मुश्किल है। हम सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में जब वो बॉलिंग कर रहे थे तो वहां के कंडीशंस उनके हिसाब से उनकी स्टाइल ऑफ बॉलिंग के लिए सूटेड थे, क्योंकि उनकी बॉलिंग स्टाइल में बाउंस का बहुत बड़ा रोल है। अब देखना है कि रावल में पिंडी में जो पिच प्रिपेयर्ड हुई है वो किस तरीके की है, क्या वो सीमिंग और स्विंगिंग वाली है या वहां पर बाउंस भी अच्छी है, ये देखना पड़ेगा। प्लस क्या इसी तरीके की पिच पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ भी लेने की सोच रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है विच कैन बैकफायर। अगर एक फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली पिच पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ खिलाएगा तो इंग्लैंड ऑल्सो हैज सम वेरी केपेबल फास्ट बॉलर्स। मार्क वुड हम सबको पता है कि वो कितनी पेस से बॉलिंग करते हैं, और गस एटकिंसन ने जो डेब्यू वेस्ट इंडीज के खिलाफ किया था उसके बाद ही विल ऑल्सो बी रियली पम्प्ड अप एंड फायर्ड अप लुकिंग फॉरवर्ड टू बॉलिंग ऑन सच विकेट्स अगेंस्ट पाकिस्तान। तो देखते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड अब क्या प्लानिंग होती है, लेकिन फिलहाल आमिर जमाल अवेलेबल नहीं है और उनकी एब्सेंस पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।